Hey guys, today our topic is properties of perfect square. In my previous video, I have explained you what is square, perfect square or square numbers, and I have also explained some question like show that the number is given number is a perfect square या फिर तो perfect square है तो ये किसका square. Now we will see some properties. ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगा, मतलब किसी नंबर को देख करके कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज इसमें कि आप देख कर ही बस बता सकते हो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन ईच प्रॉपर्टीज. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब इट. और कंटेंट अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस थंब बटन. ओके, सी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अ नंबर एंडिंग इन, कोई नंबर अगर एंड कर रहा है, ठीक है, एंड मीन्स वन डिजिट मतलब लास्ट नंबर, ठीक है, 2, 3, 7 या 8 से, तो बस कितना भी बड़ा नंबर हो अगर इन चारों डिजिट से एंड कर रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल 93, हियर देखो लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 है तो देख के ही बस बता दो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सी यहाँ 7 है, 7 भी है ना, तो देख के ही बस लास्ट डिजिट कह देंगे नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. 8, ये देखो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक कितना भी बड़ा नंबर हो, दिस वन, क्या ये कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा? बस पूछा जाए आपसे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब बस लास्ट डिजिट देख के देख लो. लास्ट डिजिट 3, तो 3 है तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर के एंड के अंत में यानी एंड करता हुआ कोई नंबर अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, लाइक क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हो सकता है. तो बस आप यहाँ पे इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता है तो आप डायरेक्टली बोल दो नहीं लास्ट में इसके क्या है 8, तो इन चारों डिजिट अगर ये चारों डिजिट किसी भी नंबर के अंत में रहे तो आप सिंपली कह दो नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. सी a number ending in an odd number, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. अगर कोई नंबर, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब अगर जैसे कोई भी नंबर है उसमें अगर जीरो की संख्या ऑड है, ऑड मतलब क्या, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, अगर इतने जीरोस है लास्ट में मतलब 3 जीरो हो, जैसे सपोज सी एग्जाम्पल 160, इसमें 1 जीरो है, एंड करता हुआ, आगे का नंबर कुछ नहीं देखना हमको, एंड करता हुआ 1 जीरो, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर ऑफ 0 1, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. सी यहाँ पे 1 जीरो है, डिजिट कोई भी हो लेकिन लास्ट का जीरोस ऑड नंबर में अगर होगा, जीरो सिर्फ जीरो, ठीक है, अगर 3 जीरो किसी के अंत में, 1 जीरो है, 5 जीरो है, 7 जीरो है, 9 जीरो है, 11 जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. यू कैन सी यहाँ 1 जीरो, आप बोल दो नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सी यहाँ 3 जीरोस है, एंड कर रहा है 3 जीरो से, है ना, तो 1 2 3, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. एंड कितने जीरो से कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 भी ऑड नंबर है, 5 जीरो से कर रहा है 5, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, लाइक और भी एग्जाम्पल देखते हैं. सी 94, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप देखो ये 0 से एंड कर रहा है तो काउंट देना, बीच में होगा तो उससे कोई लेना देना, लेकिन एंड करता हुआ तो देखो ये एंड कर रहा है 0 से ही, तो काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, मान लो कोई नंबर 3 से डिवाइड हुआ और लिविंग 2 रिमाइंडर, और उसमें 2 रिमाइंडर बचता है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. इसका मतलब वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है.
ठीक है। अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर दिया है, उसे आप 2 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर है, ठीक है, एक्स कोई नंबर है, हाँ, उसे आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है। और 2 से डिवाइड करने के बाद अगर लास्ट में रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 बच जाता है, रिमाइंडर अगर 2 बच जाता है, तो इट मीन्स कभी भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी नंबर का, ठीक है। जैसे 170, क्या पूछा गया, 170 कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 3, ओके। 170 डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो 15 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में। माइनस करेंगे, वी विल गेट 2, हाँ, और ये 0 यहाँ उतरेगा, ठीक है। तो 3 के टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता, तो उससे कम 18 इन 6 टाइम्स, ओके। तो यू विल गेट 2 एज अ रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। उसी तरीके इस नंबर का, तो आप देख सकते हो इस नंबर को भी जब आप 3 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर लास्ट में 2 बचे, इट मीन्स ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, मान लो कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हुआ, लीव्स अ रिमाइंडर, या तो 2 बचे या तो 3, ऐसा नहीं कि दोनों 2 और 3 या 3 2 नहीं, या तो 2 रिमाइंडर बचे या तो 3 रिमाइंडर बचे, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कह देना डायरेक्टली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये कुछ नंबर्स है, और भी ऐसे नंबर्स है, बट कुछ एग्जांपल्स है। मान लो ये नंबर पूछा जाए कि है या नहीं, बाकी ये कोई भी नंबर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब अगर 4 से इन सब नंबर्स को डिवाइड करेंगे, या तो 2 बचेगा या तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। चलो एक शो कर देते हैं हम आपको, 758, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो लेट्स चेक, 4 से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 4 1 जा 4, वी विल गेट, माइनस करेंगे तो विल गेट 1, फिर 7 यहाँ लिखेंगे, 7 से नहीं कट हो सकता, 16 आएगा आपका 4 टाइम में, विल गेट 1, ये 18 अगेन 16 आएगा, बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो यू कैन सी 2 रिमाइंडर बच गए, या तो 2 या तो 3 बचे, तो कह दो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ओके। तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ना 2 इंटू 2, ओके। तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर क्या आया, 4 आया। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, वी विल गेट 16। 16 क्या है, देखो 4 एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर भी आया, वो भी क्या आया, इवन नंबर आया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, देखो 6 एक इवन नंबर और जब स्क्वायर आए वो भी इवन नंबर। अब किसी का भी ले लो, जैसे 9, मान लो 3 कैसा नंबर, ऑड, तो क्या इस नंबर का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 3, देखो 9 आया, तो 3 का स्क्वायर 9 है, ना कि इवन आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से कहने का सेंस है मेरा, ऑड नंबर का ऑड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा। और ले लेते हैं, मान लीजिए आप 8 लिया, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8 करोगे आप, 8 इंटू 8 यू विल गेट 64, मीन्स इवन नंबर है और इसका स्क्वायर भी क्या है, इवन नंबर है। लेकिन ऑड का स्क्वायर ऑड आता है। सी, प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड, ठीक है। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा। जैसे 1, एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, देखो 5 ऑड नंबर, स्क्वायर भी क्या है ऑड, 7 ऑड नंबर, स्क्वायर भी क्या है ऑड, यहाँ इंड में ऑड नंबर है ना, तो ऑड। चलो और भी देख लो, 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 यू विल गेट 81, 81 इज ऑल्सो ऑड और 9 इज ऑल्सो ऑड, गॉट इट। नाउ सी 7th प्रॉपर्टी, ओके। सी,
द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। कहने का सेंस है द फ्रैक्शन ऑफ अ प्रॉपर, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। तो जो मेन फ्रैक्शन था उसके स्क्वायर जब निकालेंगे तो वह स्मॉलर होगा मेन फ्रैक्शन से, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। जैसे न्यूमरेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर ग्रेटर, तो ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालेंगे तो वी विल गेट 4/9, ठीक है। कहने का सेंस है जो ये मेन नंबर है उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा, मीन्स जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। देखो चेक कर लेते कैसे, देखो आप कंपेयर कर लो 3 एंड 4/9, तो आप क्या करोगे, इसके डेनोमिनेटर को यहाँ भेजो, इसके डेनोमिनेटर को यहाँ भेजो, कंपेयर करना है। तो 2 × 9 18 एंड 3 × 4 12, टेल मी विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, तो मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा, याद रखना है, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जो भी फ्रैक्शन होगा जब उसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो वो स्क्वायर जो निकला वो स्मॉलर होगा जिस भी फ्रैक्शन का वो स्क्वायर है, ठीक है ना, उससे स्मॉलर होगा। ओके, नाउ कम टू द 8th प्रॉपर्टी, सी 8th प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसपे आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस बेस्ड भी है बहुत सारा, ठीक है। सी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, वी हैव, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n, n+1 - n इज इक्वल टू n+1 + n, ठीक है। बताते ये क्या है, इस पूरे को a मान लिया गया, इसे b मान लिया गया, तो कहने का सेंस है ये इस फॉर्मूले पे है a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b। ओके, लेट मी टेल यू, a इस पूरे को a² मान लिया, a इतने को n+1 को a माना, ठीक है, तो a² - b², ठीक है, इज इक्वल टू a n+1 a एंड a प्लस b एंड b, ठीक है, इंटू c, इंटू यहाँ है तो इंटू n a - b, और सॉल्व करेंगे देन विल गेट n+1 + n। तो कहने का सेंस है, और ये कब ये रूल अप्लाई होगा, मतलब n कोई नंबर है, ठीक है, उसमें +1, जैसे मान लो 4 एक नंबर, हाँ, ये n मान लिया और एक n+1 किसे मानेंगे, तो 4 में +1, तो n+1 होगा, एक 4 + 1 5, तो एक 4 एक 5, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार का कोई दो नंबर, याद रखना है, जैसे 5 6 9 10 100 101, ठीक है, इस तरीके का नंबर होगा। 200 201 99 100 112 113 111 112, इस तरीके का नंबर, कोई लगातार का, ठीक है। ये बेस्ड है मेनली आपका इसी फॉर्मूले पे, ठीक है ना, इस वाले पे। ओके, तो अब देखो, तो कंक्लूजन ये निकलता है देयरफॉर n+1 का स्क्वायर n-1 यानी a² - b² इज इक्वल टू फाइनली n+1 प्लस ब्रैकेट बंद प्लस n, ठीक है। सी एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ होगा आएगा। देखो, एज आई टोल्ड यू, दो कोई लगातार नंबर होता है, ठीक है, तो देखो ये n माना और ये क्या है, n+1 है, ठीक है, n 35 एंड 35 + 1 36। ओके, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड, n को 35 माना, 35 को n माना, और ये 36 कैसे है, n 35 + 1 तो 36। गॉट इट। नाउ सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो आप सिंपल सा, ये क्या आया, n+1, n किसे माना,
n माना आपने 35 को, तो ये सिंपल सा बेस्ड है आपका। आपने n 35 को माना तो ये इस तरीके से नहीं हो गया, n 35 प्लस 1 ओके प्लस 35 ओके, तो इसका आंसर आ गया 36 प्लस 35, इट विल बी 71। मीन्स देखो टाइम क्या बचा हम लोगों का, ध्यान देना ठीक है। अगर 36 का स्क्वायर निकालते हम लोग, अगर ये ध्यान नहीं होता तो 36 का स्क्वायर निकालते 36 इंटू 36 करके कहीं पे, फिर 35 का स्क्वायर निकालते 35 इंटू 35 करके, और फिर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करते, तब जाके हमारा आंसर 71 आता। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, एक n मान लिया और एक n+1, ठीक है, तो इसमें से जब और उसका स्क्वायर किया गया है और माइनस है बीच में, तो डायरेक्टली जो भी नंबर दिया 30, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 36 प्लस 37 35 71 डायरेक्टली आंसर ओके। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं मैं आपको। सी हियर अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस वन, 89 88, देखो ये n और ये n+1, आप सिंपल सा, अगर इतना काम ये लाइन भी नहीं लिखना है तो सिंपल सा आप क्या करो, 89 प्लस 88 कर दो, ठीक है। देखो डायरेक्टली n+1 यानी n 88 प्लस 1 89, तो 89 डायरेक्टली प्लस 88, ठीक है। यू विल गेट आंसर, जिसका भी स्क्वायर है उसे प्लस में कर दो, ठीक है, तो यू विल गेट आंसर 177। इट मीन्स अगर इसका स्क्वायर निकालो उसमें से माइनस करोगे 88 का स्क्वायर, तो यू विल गेट सिंपली 77। देखो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, इसे ऐड कर दिया एंड वी गॉट आंसर ओके। आप चेक कर लेना इसके स्क्वायर को निकाल के, फिर इसके स्क्वायर को निकाल के और इसमें से माइनस करके देखना, यही आंसर आएगा। वी विल सी अनदर प्रॉपर्टीज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।